जयराम जी की। आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। काम की बातें, एक ऐसे काम की बात जो आपने नहीं सुनी होगी लेकिन बहुत काम की है आपके लिए। वो ये कि आप कर सकते हैं अपना इलाज खुद। जी हाँ, बस डॉक्टर से मत पूछिए, मुझसे पूछिए और कोशिश कीजिए, आजमाइए, करके दिखाइए और ज़िंदगी में दुनिया पर छा जाइए अपनी बीमारी को ठीक करके। तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। जी हाँ, एक आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य उदाहरण है, पशु अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। डॉगीज़ को आपने देखा है, कुछ उनको होता है प्रॉब्लम, कुछ घास खा लेते हैं, उल्टी कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। वो नेचर है। हम भी मदर नेचर के बच्चे हैं, हम ह्यूमन बीइंग है। बस हम में और पशुओं में फ़र्क ये है कि हमारे पास एक्सपीडियंसी है, विवेक है, बुद्धि है और ज्ञान भी है। हम मशीनी जीवन नहीं जीते उनकी तरह से। इसलिए हमारे ऊपर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़्यादा लागू हो सकता है, क्योंकि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है। ठीक है जी। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसकी पहले बार दुनिया में बात हो रही है। आपको हैरानी होगी, ज़रूर होगी। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ये एक थेरेपी है। आपने सुना है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी और भी बहुत सारी चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, ऑल दैट। बिल्कुल इन सब में असर है और तभी ये चल रहे हैं। और ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं जो हमारे दिमाग में उन्होंने दिया। हमको लगा, हमने अनुसंधान किया, हमने दवाई बना दी और हमने लोगों को ठीक कर दिया। बहुत अच्छी बात। लेकिन जिसने दिया है उसके पास और भी बहुत कुछ है। सबसे स्पेशल वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी थेरेपी का नाम है राम थेरेपी। ये राम नाम की थेरेपी। आप कहोगे ओह, ये कैसे पॉसिबल? जी हाँ, आपने वो कहानी सुनी होगी। एक बच्चे ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा भगवान का नाम लेके पार हो जा। जब राम नाम लेकर के जिंदगी का समंदर पार किया जा सकता है तो ये छोटी सी नदी है। बच्चे ने कहा अरे वाह, थैंक यू गुरुजी। वो अगले दिन टाइम पे आ गया स्कूल में। गुरुजी ने कहा भाई आज तो तू रोज़ लेट आता है, जल्दी कैसे आ गया? कहले आज मैं तैर के नहीं आया, आज आपने जो बात करा मैंने राम राम बोला और पानी पे चल के आ गया। गुरुजी ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, दिखाओ मुझे। दिखाया उसने और वो चल रहा था, बिकॉज ही हैज़ दैट पर्टिकुलर बिलीफ, ट्रस्ट। जी हाँ, ये चाहिए। गुरुजी ने कोशिश की, गुरुजी पानी में गिर गए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट नहीं था, वो फेथ, वो बिलीफ, वो विश्वास नहीं था। चलिए, विश्वास की बात है, कोई बात नहीं, आप विश्वास करें ना करें, पर इसको आजमा के देख ले, हो सकता है विश्वास आपका इसके बाद पैदा हो जाए। मैं बताता हूँ, रामोथेरेपी बहुत ईजी, राम नाम की थेरेपी है। मान लीजिए आपको किसी शरीर में, किसी अंग में दर्द है, मान लीजिए किसी शरीर में कोई समस्या है, आपको डायबिटीज़ है या आपको आर्थराइटिस है या आपको किसी और तरह की बीमारी है, आपके जिस अंग में जिस जगह पर जो बीमारी है उसको वहीं से ठीक कीजिए। कैसे कीजिए? थोड़ी देर का दिन भर में टाइम निकालिए या दिन भर आप यही कीजिए। देखिए, दुश्मन को घेर के मारो और जम के मारो, जब तक दुश्मन दुनिया से ना उड़ जाए तो आप जीत गए। आपने दुश्मन को मारा, फिर छोड़ दिया, फिर वो आया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, फिर अटैक किया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने मार के भगा दिया उसको, फिर माफ़ कर दिया। लेकिन 21वीं बार जीत गया ना वो, और फिर पृथ्वीराज चौहान नहीं रहे दुनिया में। तो आपने पृथ्वीराज चौहान बनना है, लेकिन वो वाले नहीं, आज के पृथ्वी, यानी कि दुश्मन को क्षमा नहीं करना। दुश्मन यानी आपकी बीमारी, उसे क्षमा मत कीजिए, उसे पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। इसलिए मैंने कहा आप दिन भर कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि खाने के बाद दवाई लेनी है, खाने के बाद नहीं लेनी है, खाने के बाद वॉक करना है, खाने के बाद, सोने के बाद नहीं करना है, वगैरह। इसमें सीधा है, जब आपको लगे तब कीजिए। जिस जगह पे दर्द है, जिस जगह पे परेशानी, जिस जगह पे बीमारी है, मैं तो बहुत बड़ी बात कहूँगा, आजमा के देख लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर से पूछ के चुपचाप कीजिएगा। चलिए, क्योंकि डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर्स फेथ थेरेपी पर विश्वास नहीं करते। मेरी थेरेपी फेथ थेरेपी, वो हिंदू फेथ थेरेपी है। राम नाम का ध्यान कीजिए और जिस जगह पे, जिस अंग में बीमारी है, आप वहाँ महसूस कीजिए कि राम शब्द गुंजायमान हो रहा है। वहाँ राम नाम आप बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ एनर्जी और कुछ इलेक्ट्रिक, कुछ करंट दौड़ रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग अप देयर, whatever place that is, doesn't matter, but
इट इज़ गोना हैपन राइट देयर, बिकॉज आपको ये फील, यू हैव टू फील दैट इट इज़ हैपनिंग अप देयर, वहाँ पे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपको फील करना है। जितनी देर आप फील करेंगे इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंगी। जहाँ पे है जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, बिल्कुल करेगा। जितना ज़्यादा आप करेंगे, ध्यान कर पाएंगे उसका, उस जगह का, और राम नाम लेते हुए मन में आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे इस राम नाम के गूंज गूंज का शब्द ब्रह्मनाद ब्रह्म, इसकी इस ब्रह्म के इस शब्द का रूप जो है, शब्द ब्रह्म का रूप है, उसका जो गूंज वहाँ पर हो रही है वो उसको ठीक कर रही है, इम्यून कर रही है, आपकी इम्यूनिटी को इतनी बढ़ा रही है कि दुनिया की हर बीमारी जान बचा के भाग जाएगी। याद रखिए, ये रामोथेरेपी, और राम कौन है? ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के नायक है राम, श्री राम। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। ठीक है, धनुर्धारी कौन? जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे। आप बनिए, आप राम के इस पृथ्वी पर प्रतिनिधि बनिए और अपने अंदर बैठे हुए शत्रु का शमन कीजिए, नाश कीजिए उसको। धनुष उठाइए, राम नाम का धनुष उठाइए, राम नाम का शरसंधान कीजिए और उसको महसूस कीजिए कि बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। दिन भर कीजिए, और नहीं मिलता है टाइम, राम नाम लीजिए और महसूस वहाँ पर कीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। और अगर नहीं मिलता है टाइम तो अकेले बैठ के खाली टाइम में, खाना खाते समय, टीवी देखते समय, या कुछ ऐसा काम करते समय जब आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, यानी कि शरीर से मैकेनिकली कुछ और कर सकते हैं और अंदर से कॉर्डियली, यानी अपने दिल से आप वो कर सकते हैं जो आपको ठीक करेगा, अपने आप को इम्यून करेगा। रामोथेरेपी, राम नाम से, राम नाम की महिमा के बारे में सबको पता है, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, अगली बार पूरा बताऊंगा। राम शब्द की उत्पत्ति से, इसकी संधि से, रा आ और मा जो बना है, रकार अकार और मकार, इनका अर्थ क्या है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली शक्ति का प्रभाव क्या है। फिलहाल आपको कहता हूं, जय राम जी की। अपना इलाज खुद कीजिए, रामोथेरेपी अपनाइए, लेकिन याद रखिए, ये याद रखिए, विश्वास हो तो अच्छा है, ना हो तो धीरे धीरे हो जाएगा। या फिर आप कोशिश कीजिए कि विश्वास हो जाए उस शक्ति पर जो इस विश्व को, समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। आप उससे ही, उसकी शक्ति को लेके अपने आप को ठीक कर रहे हैं, ये याद रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोशिश कीजिए जो आपको दवाई डॉक्टर ने दी है वो ना छोड़िए, जो आप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप ठीक हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए, क्योंकि इसमें जीत आपकी होगी। लेकिन खुदा न खास्ता आपका अविश्वास बहुत अधिक हुआ, खुदा न खास्ता शब्द का अर्थ है, मान लीजिए सपोजिटली आपका अविश्वास बहुत ज़्यादा हुआ, विश्वास बहुत कम हुआ और थोड़ा सा आपको तबीयत ख़राब हुई, तो आपको जीवन में फिर कभी राम नाम पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए इसका इलाज छोटी छोटी चीज़ों में कीजिए, सिर दर्द से लेकर के और भी दूसरी चीज़। दवाई खाइए, लेकिन दवाई का असर दुगना हो जाएगा, क्योंकि राम नाम की इम्यूनिटी आपके अंदर जाकर के दुगनी चौगनी शक्ति से कार्य करेगी। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, खुद आजमाइए, फिर जान जाइए। फिर मिलता हूँ आपसे, करते रहिए काम, लेते रहिए राम का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।